आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाथरस मामला यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हलफनामे में सीबीआई को जांच सौंपने का जिक्र किया गया है। यूपी हुकूमत जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। यूपी हुकूमत का हलफनामे में यह कहना है कि जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। हलफनामे में सीबीआई को जांच सौंपने का जिक्र यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए किया है। वहीं अगर मुतासरीन की बात करें तो मुतासरीन की तरफ से कहा गया था कि यूपी हुकूमत ने सीबीआई जांच की जो बात की है इस जांच पर यानी सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब इसी मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि सरकार इंडिपेंडेंट इदारे को भी अपने इशारों पर चलाती है। अब उसी को लेकर यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। यूपी हुकूमत का कहना है कि जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। सुशील, बताइएगा कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में इसके अलावा क्या कुछ कहा? जी देखिए सना, साफ तौर से ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी पीआईएल की सुनवाई से पहले अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। अपने हलफनामे में साफ तौर से, जैसा भी आप बता भी रही थी, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है, लेकिन लोगों के हित के लिए और लोगों को मैसेज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में सीबीआई जाँच के आदेश दे। हालांकि उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जाँच के लिए सीबीआई इंक्वायरी को इनिशिएट करके केंद्र को पत्र तो लिख दिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। सबसे महत्वपूर्ण बात सना, जो उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि पीड़िता का जो फिलहाल क्रिमिनेशन कर दिया गया है वो आनन फानन में किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि पीड़िता का क्रिमिनेशन उनके परिवार के सदस्य के मंजूरी के साथ किया गया था, यानी कि उनके सदस्यों को बताया गया था और उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में हिंसा ना होने पाए, इसलिए पीड़िता के इस शव का क्रिमिनेशन कर दिया जाए। ये अपने हलफनामे में कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही है कि योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है हाथरस प्रकरण को लेकर, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ ऐसे जो लोग हैं, कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं जिससे योगी सरकार को बदनाम किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं होने देगी और इसीलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को शामिल करना इस मामले में बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण की निगरानी करे, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार चाहता है जी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि पीड़िता के परिवार ने अपने पहले बयान में रेप की बात नहीं कही थी। दूसरा जो बयान दिया गया है उस बयान में उन्होंने गैंगरेप की बात कही है, यानी कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच ही हो पाए, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि इस पूरे प्रकरण की जांच स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष हो, लिहाजा वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर आक्रोशित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार यही चाहती है कि इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, निष्पक्ष जांच हो और इसीलिए पीआईएल अगर पेंडिंग भी रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो भी उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट स्वयं करे। तो ये पहला अपना मामला होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार खुद प्रेस कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग वो खुद करे। जी सना। सुशील पांडे, अब तक हमने जो देखा कि इस मामले को लेकर सियासत होती रही, मुतासरा खानदान ये कहते रहे कि सीबीआई जांच वो नहीं चाहते हैं और अपोजिशन पार्टी ये कहती रही कि अब उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार के जरिए कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट इदारे पर वो सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में जब यूपी सरकार ये खुद कह रही है कि आप सीबीआई के जरिए जांच कराने के लिए हलफनामा दाखिल किया गया और साथ ही साथ यूपी सरकार ये भी कह रही है कि अदालत के जेरे निगरानी हो सीबीआई जो जांच करे, तो यही तो मुतालबा है अपोजिशन पार्टियों का, यही मांग है। तो ऐसे में गुंजाइश की एतराज की गुंजाइश फिर बचती नहीं है, रह नहीं जाती है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है इस पूरे प्रकरण में, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के जांच एजेंसी पर अगर पीड़िता के परिवार को भरोसा नहीं है तो निष्पक्ष जांच एजेंसी के लिए सीबीआई ही होगी। सीबीआई की मॉनिटरिंग अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज करें तभी निष्पक्ष जांच मानी भी जाएगी। अपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की जांच हो, वही अब उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है, उत्तर प्रदेश सरकार की जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में सक्षम है जांच करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार खुद चाहती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से होनी चाहिए, ताकि सच जो है वो सबके सामने आए। लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कैंपेन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वो कैंपेन फिलहाल सच सबके सामने आए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इनिशिएटिव इस पूरे मामले में ले रही है और इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बिल्कुल यूपी सरकार सरगर्म अमल दिखाई दे रही है और इसीलिए आज हमने देखा कि हाथरस से जुड़े कनेक्शन को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, इनकी तादाद 4 है। वहीं योगी सरकार ने बड़ा दावा किया है 2 दिन पहले ही कि इंटरनेशनल प्लॉटिंग की जा रही है, उन्हें जात पात की बुनियाद पर किसी बड़े फसाद कराने को लेकर यूपी में। बेहद शुक्रिया सुशील, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे फिलहाल इस वक्त जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।